नमस्कार। दुश्मन जब दोस्त बन जाए तो क्या होता है? ये पाकिस्तान से बेहतर कौन जान सकता है? एक ग्रुप हाफिज गुल बहादुर ग्रुप उसने तहरीक-ए-तालिबान का एलाय है, तहरीक-ए-तालिबान का पार्ट भी था। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ओरक्साई स्काउट्स पोस्ट पर जो तिराह वैली में जो हमला हुआ अभी हाल में, उसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। हालाँकि ये 7 की फिगर को आईएसआई, डीजीआईएसआई सॉरी डीजीआईएसपीआर यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन बोलते हैं कि 3 मारे गए। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप बोल रहे हैं कि 7 मारे गए। डीजीआईएसपीआर बोल रहे हैं कि 3 मारे गए। अच्छा, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ये भी बोला कि 12 और इंजर्ड है। इंजर्ड का मतलब ये नहीं कि हाथ में चिरचिरा-सा स्क्रैच लगा है। बड़ा इंजरी होती है, किसी की पूरा पैर ही उड़ गया होता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी को गोली लगी है छाती में, उसे इंजर्ड बोलते हैं। हाँ, हो सकता है कि ये बाद में मरे भी जाए, लेकिन हाँ, मैं बोल रहा हूँ किसी भी तरीके का हमला गलत है, किसी भी तरीके का वॉयलेंस गलत है, लेकिन हाफिज गुल बहादुर है कौन? जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी इतनी अच्छी बैकिंग है, जो कि पाकिस्तानी आर्मी भी उसको कंट्रोल नहीं कर। ये भी बताऊँगा साथ में। ये खैबर डिस्ट्रिक्ट जो है, उस एरिया में पहला हमला है पहला हमला है इस हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का। इससे पहले वो वज़ीरिस्तान और पन्नू में ही हमले करता था। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हाफिज़ गुल बहादुर की फ़ोटो ये है, आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, वो ये कि ये खैबर डिस्ट्रिक्ट में पहला हमला था। मैप मेरे पास यहाँ है खैबर पख्तूनख्वा का। आप इसको देखेंगे तो खैबर डिस्ट्रिक्ट में पहला हमला, इससे पहले जो हमले किया है वज़ीरिस्तान और पन्नू में। अब वज़ीरिस्तान में आपको दिखाऊँ तो एकदम नीचे नीचे जो ग्रे कलर है, ग्रे कलर से ऊपर वाला नॉर्थ वज़ीरिस्तान और पन्नू, ये 2 हैं। और खैबर जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऊपर पड़ता है। ऊपर मीन्स जहाँ पे 4 लिखा हुआ है इस मैप में, उसके साथ में ऑरेंज कलर में, दैट मीन्स ये कुछ डिस्ट्रिक्ट, खुर्रम डिस्ट्रिक्ट और ओरकज़ई डिस्ट्रिक्ट, इस एरिया खैबर डिस्ट्रिक्ट, ये इस एरिया में अब ये एक्टिव हो गया। मैप दिखाना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि क्या सिचुएशन है। पूरा का पूरा ऑपरेशंस जो है वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर के आस-पास के हैं। अब बात करते हैं कि ये इस एरिया में इतना पावरफुल कैसे है? इस एरिया में इतना पावरफुल इसलिए है कि जो पठान लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी मुसल्लत कर दी गई है। मुसल्लत वर्ड मुझे यूज़ करना पड़ रहा है, माफ़ी चाहूँगा। हमारे ऊपर इम्पोज़ कर दी गई है और ये जो पंजाबी आर्मी हमारे ऊपर इम्पोज़ की, ये हमें यूज़ करती है और हमें परेशान करती है, हमारे लोगों को मारती है। ऐसा खैबर पख्तूनख्वा में एक 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 इमीडिएटली जैसे बोलते हैं कि एक एक इमेज बन चुकी है पाकिस्तानी आर्मी की। पंजाबी आर्मी जिसमें बोला कि पश्तून्स जो हैं वो वल्नरेबल हो गए हैं, उनको उनको और ऐसा जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उसका भी ऐसा ही क्लेम है कि पंजाबी आर्मी करती क्या है? पश्तूनों को पकड़ती है, उनको टारगेट उनके उनके ऊपर लेबल लगाती है कि ये आतंकवादी है और उनको मार देती है, निपटा देती है या मतलब उनको अरेस्ट कर लेती है। मतलब पश्तूनों को आतंक का लेबल मार के अरेस्ट करना, जो पहले किसी ज़माने में इंडिया पे आरोप लगता था कि ओ जी कश्मीर में ये हो रहा है जी, ओ जी कश्मीर में लोगों को सबसे बड़ी जेल है, ओ जी हज़ारों कश्मीर, सेम चीज़ वहाँ हो रही है। जितना बड़ा मूवमेंट बलूचिस्तान में है ना, उससे बड़ा मूवमेंट खैबर पख्तूनख्वा में। अब खैबर पख्तूनख्वा का जो मूवमेंट है, वो दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक महरंग बलूच टाइप कोई लेडी नहीं है, या महरंग बलूच टाइप, या उसके पास अकबर बुगटी नहीं है, या उसके पास ऐसे बड़े लीडर्स नहीं हैं, जिन लीडर्स ने इसको फ़ोरफ्रंट में लाया। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा जो है पठान, तो पठानों ने, बहुत सारे पठान आर्मी में थे, बहुत सारे इस समय भी हैं। तो पठानों का एक एक जैसे बोलते हैं कि रीच नहीं हो पाई है। लेकिन मूवमेंट जितना बड़ा बलूचिस्तान में, उससे बड़ा यहाँ है। इनफैक्ट सिचुएशन डिटीरियोरेट हो रही थी और अब भी होती जा रही है वहाँ पर। और मैं अगर आपको बताऊँ सिचुएशन क्या है, तो ये जो हाफ़िज़ बहादुर गुल बहादुर जो फ्रैक्शन है,
ये फ्रैक्शन एक लंबे अरसे से इस एरिया में काम कर रहा है। इसका ये प्रोमिनेंस में तब आया जब 2021 के में तालिबान आए और उसके बाद हाफिज गुल बहादुर फ्रैक्शन ने ये अफगानिस्तान से ऑपरेट करता था और आज भी करता है। तो उस एरिया से, अफगानिस्तान एरिया से इसने पाकिस्तान पर हमले किए। अच्छा, आप पूछेंगे पाकिस्तान पर हमले क्यों किए? पाकिस्तान पर हमले इसलिए किए क्योंकि ये पाकिस्तान से टूट गया। इसकी जो स्टार्टिंग है वो गुड तालिबान और बैड तालिबान फिलॉसफी में फंसी दिखती है। अब गुड तालिबान बैड तालिबान क्या है? देखो, तालिबान तो एक ही तरीके का है, सब हथियार लिए बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इशारों पे जो तालिबान नाच रहा है, जो अफगानिस्तान में लोगों को गोली मारे, वो तो गुड है। जो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आर्मी को मारे, वो बैड तालिबान है। ये पहले गुड तालिबान होता था। स्टार्टिंग इसकी हाफिज गुल बहादुर की जो स्टार्टिंग है, वो जमात उलेमाए इस्लामी फजल यानी कि फजलुर रहमान के ग्रुप से है। एकदम स्टूडेंट मूवमेंट में था, फिर उसके बाद ये हक्कानी नेटवर्क से मिला, नॉर्दर्न अलायंस के साथ चला गया। पढ़ाई लिखाई में इसका कोई ध्यान तो था नहीं, ये इसी खुराफात में दिमाग था और ये चला गया। और वहां जाके लड़ा कई साल। और फिर उसके बाद लड़ने के बाद एक चीज आई ऐसी जिसने सब कुछ पलट के रख दिया। 2001 का अटैक, अमेरिका पे जो हमला हुआ था ना, वो। और उस हमले से क्या हुआ? उस हमले से ये हुआ कि पाकिस्तान जो बता रहा था सारे आतंकियों को कि मैं तुम्हारे फेवर में हूं, मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तो तुम इस्लाम के लिए लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब पाकिस्तान को रिचर्ड आर्मिटाज ने एक फोन किया पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री को और बोला कि वी विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज, और वो कर भी देता। पाकिस्तान का पाकिस्तान पलट गया। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने बोला कि भाई पैसा दे दो, डॉलर, और साथ में हम आके लड़ेंगे। अब ये हाफिज गुल बहादुर जैसे कई और लोग, उनको ये लगने लगा कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ाई शुरू कर दी। यहीं से लड़ाई शुरू होती है। फिर उसके बाद इवेंचुअली 2006 में इसने पाकिस्तानी जो लोग थे, पाकिस्तानी जो आर्मी थी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एक पीस भी बनाई। लेकिन उसमें क्या हुआ? अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वो कोशिश ये कर रही थी कि फॉरेन मिलिटेंट्स बाहर आ जाए। क्यों ये कोशिश कर रही थी? क्योंकि उनको आरोप लग रहा था उनके ऊपर कि फॉरेन के मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देते हो और पूरी वर्ल्ड में आप आतंकवाद फैलाते हो। एक इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, वो इससे नाराज ही हो गई थी, इस गुल बहादुर से। और खैर आईएसआईएस खोरासान भी है और बहुत सारे हैं। वो जो फॉरेन इंटरनेशनल टेररिस्ट आते थे ना, वो सारे गुल बहादुर पाकिस्तानी से, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से तो नाराज थे ही। उन पे तो हमले कर रही। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अगर हमले हुए थे मुशर्रफ के दौर में, तो वो फॉरेन मिलिटेंट्स ने किए थे। अब गुल बहादुर से भी नाराज हो गए कि यार हम दोनों, ये वो हमारा तो भैया निवाले का साथ था, आपने हमें कैसे छोड़ दिया? तो गुल बहादुर के खिलाफ भी हो गए थे। लेकिन उसके बाद मतलब उसी उसी ड्यूरेशन में 2004 के आसपास ऑपरेशंस चले थे, मुशर्रफ पे हमले हुए थे। उसके बाद गुल बहादुर की बननी बंद हो गई पाकिस्तान से। और फिर उसके बाद इसने फुल फ्लेजेड शुरू किया पाकिस्तान के खिलाफ काम करना। और इस खैबर पख्तूनख्वा में शूरा काउंसिल बनाई, साथ में टैक्सेस लेना शुरू किया, पेनल्टीज देने शुरू की, अपना ही एक रिलीजन बनाया, अपना ही, मतलब इन द सेंस के अपना ही एक रीजन बनाया जिसमें रिलीजन के एंगल से, यानी कि इस्लाम से, शरीयत से चलाता था उसको। और इसका फिर नॉर्थ वजीरिस्तान नहीं, थोड़ा अफगानिस्तान के एरिया में भी कंट्रोल है। अब वो कंट्रोल छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि कुछ चले भी हैं। और ये हाफिज गुल बहादुर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी अगर अज़्म इस्तेहकाम शुरू हुआ तो। अभी तक तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। और हाफिज गुल बहादुर बहुत टाइम से कोशिश ये कर रहा है कि कैसे ही पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में कमर तोड़ दी जाए, वहां पर उसकी आर्मी ऑपरेशन ना हो। अब आगे देखेंगे, समय बताएगा वैसे तो। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इस हाफिज गुल बहादुर से पार पाना मुश्किल हो जाएगा। ये ओसामा बिन लादेन नहीं, इसके पास जमीन पे बहुत सपोर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सपोर्ट है। वहां पर पाकिस्तानी आर्मी पे जितने हमले हो रहे हैं, सारे हाफिज गुल बहादुर के फ्रैक्शन से क्यों होते हैं। और
इस्लामाबाद उस पूरे एरिया में, मतलब इस्लामाबाद नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद या रावलपिंडी से, इनफैक्ट रावलपिंडी से, आर्मी हेडक्वार्टर से आर्मी का कोई भी आदमी पहुंचे तो उसके लिए हाफिज कुल बहादुर से नमस्ते किए बिना जाना खतरे से खाली तो नहीं है, क्योंकि वहां अगर ऑपरेट करना है तो हाफिज कुल बहादुर को नमस्कार करनी है। हाफिज कुल बहादुर ही आपको सिक्योरिटी देगा, और उस सिक्योरिटी के बिना मुझे तो नहीं लगता आर्मी ऑपरेट कर सकती, बहुत मुश्किल है। अब आर्मी भी ये कोशिश करती है कि उस एरिया में ऑपरेट करना है तो हाफिज कुल बहादुर से बात कर लो और बोलो भाई हम तुम्हारे आदमी को नहीं मारेंगे, हमें ऑपरेशन बोला गया है, हम किसी 4 आदमी को अलग मार देंगे लेकिन आपके आदमी को नहीं मारेंगे। हाफिज कुल बहादुर जो कोशिश करता है वो ये कहता है कि नहीं, आप इस एरिया में ऑपरेशन ही मत करो। एक बड़ा रीजन ये भी है कि अज़्म इस्तेहकाम इस समय तक शुरू नहीं हुआ क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियंस भी कहीं न कहीं, आईएसआई भी कहीं न कहीं, कहीं आर्मी के लोग भी कहीं न कहीं हाफिज़ गुल बहादुर से इंस्पिरेशन लेते हैं या उससे दोस्ती रखते हैं या उससे कहीं न कहीं मनी ट्रांज़ैक्शंस का मामला है। इसी के साथ एक और टॉपिक पे हाज़िर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।